हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एसचंद इंग्लिश क्लासेस वंस अगेन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से रीड क्लास। और रीड क्लास में लेकर के आए लिए ड्रामा। आपके लिए आज हम ड्रामा के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एक ड्रामा क्या होता है, व्हाट इज ए ड्रामा। तो देखिए, बात करते हैं ड्रामा के बारे में। तो सबसे पहले कि ड्रामा क्या होता है। तो ड्रामा एक एक फॉर्म होती है जिसके द्वारा हम एक स्टोरी को सुनाते हैं। मतलब ये एक ऐसा रूप है जिसको हम एक स्टेज पर, एक रंगमंच पर, एक नाट्यशाला में और पात्रों के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से और स्टेज पर प्ले करके एक मैसेज ऑडियंस तक देते हैं। तो इस तरह से ड्रामा एक फॉर्म होता है। तो बात करते हैं कि ड्रामा के अंदर क्या है। देखो, ड्रामा का एक प्लॉट होता है, यानी कि जो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होती है ड्रामा में। जो घटनाएं होती हैं उनकी एक सीक्वेंस होती है। इसके अंदर करेक्टर्स होते हैं, यानी पात्र होते हैं जो अपने अपने रोल को प्ले करते हैं और इस तरह से उसकी उन सीक्वेंस जो होती है वो इवेंट्स की उनको आगे बढ़ाते हैं। और इसके अंदर डायलॉग्स होते हैं। तो जो करेक्टर्स एक दूसरे से जो कन्वर्जेशन, जो बातें करते हैं, जो वर्ड, जो सेंटेंस बोलते हैं, उनको हम डायलॉग्स बोलते हैं। तो इस तरह से जो ड्रामा है ये लिटरेचर की एक युक्ति है। और इसका यूज, इसका इम्पोर्टेंस, इसका जो मेन इम्पोर्टेंस है वो इंटरटेनमेंट है, यानी कि मनोरंजन है। दूसरा, ड्रामा के माध्यम से हम अ, कोई सोशल मैसेज, यानी समाज सुधार के लिए या किसी प्रॉब्लम के सुधार के लिए या किसी बुराई का और संदेश देकर के ऑडियंस को ये समझा सकते हैं कि अगर कोई बुराई है तो हम इसको रोक सकते हैं, और अगर कोई हम अच्छी चीज के ऊपर ड्रामा है तो हम ऐसा समाज में करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ड्रामा का जो मेन पर्पज होता है वो ऑडियंस को एजुकेट करना है और एंटरटेनमेंट भी करना है। तो आइए अब हम इस तरह से बात करते हैं ड्रामा के बारे में, इसके टाइप्स, इसकी जो टेक्निक्स होती हैं, ड्रामा टेक क्या क्या होती हैं। देखिए, आइए तो बात करते हैं। सबसे पहले देखिए ड्रामा क्या है। तो ड्रामा इज ए फॉर्म ऑफ टेलिंग ए स्टोरी। ड्रामा एक स्टोरी सुनाने का एक फॉर्म होता है और जो परफॉर्म ऑन ए स्टेज, जिसको एक स्टेज के ऊपर परफॉर्म या प्ले किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि ड्रामा कहाँ प्ले होता है, स्टेज पर। तो ड्रामा को स्टेज पर प्ले किया जाता है और स्टोरी टेलिंग का एक फॉर्म है। दूसरा, ड्रामा के अंदर एक्टर्स होते हैं। एक्टर्स जो उसके करेक्टर होते हैं उनको हम एक्टर्स बोलते हैं। दूसरा है डायलॉग्स। तो जो ड्रामा के अंदर जो करेक्टर्स होते हैं, पात्र जो होते हैं, जब वे एक दूसरे से कन्वर्जेशन, बात करते हैं, टॉकिंग एक दूसरे से करते हैं, उसको हम डायलॉग्स बोलते हैं। तो ये डायलॉग्स और एक्शन, एक्शन जो भी फिजिकल मूवमेंट किया जाता है करेक्टर्स के द्वारा, वो एक्शन होते हैं। तो देखिए, आगे बात करते हैं। तो ड्रामा के बारे में बेसिक नॉलेज है। अब जो ड्रामा होता है ये थिएटर में किया जाता है और इसमें लिटरेचर का भाव होता है, जिससे कि इसके अंदर जो इमोशंस होते हैं वो हमारे इमोशंस हैं, आइडियाज हैं और एक्सप्रेशंस हैं, अभिव्यक्तियां, ये इसके अंदर की जाती हैं। अब बात करते हैं कि इसके जो पार्ट्स होते हैं, इसके जो कीवर्ड्स होते हैं ड्रामा के, वो कौन कौन से होते हैं। तो ड्रामा के कीवर्ड्स हैं, सबसे पहले प्लॉट। तो प्लॉट क्या होता है कि प्लॉट एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी जो घटनाएं होती हैं ड्रामा के अंदर, उनकी जो सीक्वेंस होती है, एक तरह की जो संरचना होती है, जो कहानी होती है ड्रामा की, उसको हम प्लॉट कहते हैं। जैसे कि जो फिल्म्स होती हैं, फिल्मों की एक स्टोरी होती है, तो वो जो स्टोरी होती है उस स्टोरी को ही हम प्लॉट बोलते हैं। तो इस तरह से ड्रामा के अंदर एक प्लॉट होती है जो कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। दूसरा है करेक्टर्स। तो जो ड्रामा को प्ले करते हैं, जो उसके पार्ट्स होते हैं, उनको हम करेक्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है डायलॉग। तो वर्ड्स या सेंटेंस या फ्रेज स्पोकन बाय करेक्टर्स। तो जो करेक्टर्स के द्वारा जो वर्ड्स, सेंटेंस या फ्रेजेस जो भी बोला जाता है उसे हम डायलॉग्स बोलते हैं। दो या दो से अधिक करेक्टर्स के बीच में जो वार्तालाप होता है वो डायलॉग है। नेक्स्ट है एक्शन। तो जो फिजिकल मूवमेंट होते हैं, फिजिकल मूवमेंट जो होते हैं करेक्टर्स के, उनको एक्शन कहा जाता है। अगला है सेटिंग। तो जो ड्रामा का जो टाइम और प्लेस होता है इसको प्ले करने का, इसको बनाने का, जिस तरह से जिस टाइम और जिस प्लेस पर इसको प्ले किया जाता है, वो इसकी सेटिंग कहलाई जाती है। और थीम, थीम का मतलब मैसेज, यानी इसकी जो विषय वस्तु है, क्या संदेश दे रहा है। तो इसके अंदर एक संदेश भी छुपा हुआ होता है। ड्रामा के अंदर एक मैसेज छुपा हुआ होता है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, ऑडियंस के लिए, जिसे ऑडियंस तक पहुंचाया जाता है और ऑडियंस फिर उस मैसेज को धीरे धीरे समाज में फैला देते हैं।
तो इस तरह हम ड्रामा के ये कीवर्ड्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आगे बात करते हैं ड्रामा के टाइप्स कि टाइप्स जो होते हैं वो कितने होते हैं और कौन कौन से टाइप्स होते हैं ड्रामा के। तो देखिए ड्रामा के जो मेन पार्ट्स होते हैं, ट्रेजेडी फर्स्ट, सेकंड है कॉमेडी, मेलोड्रामा, फास्ट, हिस्टोरिकल ड्रामा और म्यूजिकल ड्रामा। तो ट्रेजेडी क्या होता है? तो एक ऐसा ड्रामा जो सैडनेस में एंड्स होता है, यानी ऐसा नाटक जिसके अंत में दुख आ जाता है। जैसे कि किसी स्टोरी के अंदर कोई हीरो होता है फिल्म में, तो वो हीरो अगर मर जाता है तो वो फिल्म ट्रेजेडी है, क्योंकि वो सैडनेस में एंड हो रही है। तो इसी तरह जो हमारे ड्रामा होते हैं वो अगर सैडनेस में एंड हो रहे हैं तो वो ट्रेजेडी कहलाते हैं। नेक्स्ट है कॉमेडी। तो जो हमारे हैप्पीनेस यानी जो सुख में, खुशी में एंड्स होते हैं, उनको हम, जो खुशी में एंड हो रहे हैं, फिनिश हो रहे हैं, उनको हम कॉमेडी बोलते हैं। अगला नेक्स्ट है मेलोड्रामा। तो मेलोड्रामा क्या है? मेलोड्रामा एक बहुत ही ज्यादा यानी ओवरली इमोशनल या सेंसेशनल होता है। मेलोड्रामा के अंदर बहुत ज्यादा सेंसेशनल यानी कि एक तरह के जो हॉरर मूवीज की तरह होता है ये मेलोड्रामा। तो ये हमारा मेलोड्रामा है। नेक्स्ट है फास्ट। जो फास्ट होता है ये पूरा का पूरा ही रिडिकलस होता है, हास्यात्मक होता है। इसके अंदर शुरू से अंत तक जोकिंग, मजाक, हास्य, फनी, ये सारी चीजें चलती रहती है, जिसको हम फास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल ड्रामा। हिस्टोरिकल ड्रामा वह होता है जिसके अंदर कोई ऐतिहासिक घटना, कोई हिस्टोरिकल इवेंट या हिस्टोरिकल करेक्ट उसे संबंध रखता है। उसकी विषय वस्तु में कोई हिस्टोरिकल इवेंट है या कोई हिस्टोरिकल करेक्टर है, किसी ऐतिहासिक पात्र या ऐतिहासिक घटना का जिस ड्रामा में वर्णन किया है वो हमारा हिस्टोरिकल हो जाता है। एक है म्यूजिकल ड्रामा। तो इसके अंदर म्यूजिक एंड सॉन्ग यही होते हैं, ये म्यूजिकल ड्रामा है। आगे बात करते हैं कि जो ड्रामा होते हैं हमारे, इन ड्रामा में जो ड्रामेटिक यू टेक्निक्स होती हैं, जो ड्रामेटिक टेक्निक्स हैं वे कौन कौन सी हैं? देखिए, तो ड्रामेटिक टेक्निक्स होती हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोलॉग। तो मोनोलॉग क्या होती है? तो ड्रामा के अंदर जब कोई करेक्टर सिंगल होता है यानी अकेला जब पात्र होता है, तो वो जो अकेला अपने आप से बात करता है, जब कोई करेक्टर अपने आप से बात करता है, स्वयं बोलता रहता है, तो उसको हम मोनोलॉग बोलते हैं। वो खुद से बात करता रहता है तो उसको मोनोलॉग बोलते हैं। फिर तो इसका मतलब है कि स्पीच बाय सिंगल करेक्टर, एक ऐसा स्पीच जो एक अकेले पात्र के द्वारा कहा गया हो, यानी ऐसी बात, ऐसा भाषण। फिर दूसरा है सोलिलोक्यू। तो सोलिलोक्यू क्या होती है? सोलिलोक्यू भी इस मोनोलॉग की तरह होती है, लेकिन ये क्या होता है, जब स्टेज पर कोई जो करेक्टर है वो जो अकेला होता है तो सोचता है कि ऑडियंस मेरे सामने है, तो वो ऑडियंस को मान करके, जबकि और जो स्पीच देता है उसके द्वारा जो बोला जाता है सोलिलोक्यू कहलाता है। मतलब करेक्टर्स के द्वारा स्टेज पर जो बोला जाता है, अकेला जब होता है करेक्टर वहां और वो ऑडियंस के सामने अपने आप को अकेला है ही, लेकिन ऑडियंस को भी नहीं मानते कि यहाँ कोई नहीं है, और जब वो बोलता है तो हमारी सोलिलोक्यू होती है। और डायलॉग, दो दो या दो से अधिक जो पात्र होते हैं उनके बीच में जो वार्तालाप होता है उनको डायलॉग बोलते हैं। फिर है एसाइड। तो एसाइड क्या होता है कि जब एक करेक्टर के द्वारा और ऑडियंस के लिए जो कमेंट किया जाता है, एक करेक्टर ऑडियंस के लिए जो कमेंट करता है उसको एसाइड बोलते हैं। तो इस तरह से ये हमारी ड्रामेटिक टेक्निक्स हुई, ये ड्रामा के टाइप्स हुए, और ये हमने ड्रामा के कीवर्ड्स के बारे में जानकारी की। ड्रामा के कीवर्ड्स प्लॉट, करेक्टर्स, डायलॉग, एक्शन, सेटिंग, थीम, और ये इसके टाइप्स हैं ट्रेजेडी, कॉमेडी, मेलोड्रामा, फास्ट, हिस्टोरिकल ड्रामा, म्यूजिकल ड्रामा। और इसकी ये टेक्निक्स हैं मोनोलॉग, सोलिलोक्वी, डायलॉग, एसाइड। तो इस तरह हमने ये ड्रामा की क्लास में आपको ड्रामा के बारे में जानकारी दी, और आशा करता हूँ कि अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय।